तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के कल्याण कल्पतरु इस पुस्तक से हम भजन ले रहे हैं। ये कल्याण कल्पतरु जो पुस्तक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फिलॉसफिकल और इंस्ट्रक्शनल बहुत है। तो अपने मन के लिए भी और सारे भक्तों के लिए भी जो पढ़ते हैं इस पुस्तक को। और कुछ कीर्तन इसमें चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के नाम गान के ऊपर भी है। तो इसमें 3 विभाग हैं इसमें, इस पुस्तक में। सबसे पहला विभाग है वंदना, इसमें भगवान की वंदना है। दूसरा विभाग है मंगलाचरण। तीसरा विभाग है उपदेश। तो मुख्यतः जो पहला 2 विभाग है वो तो हर एक पुस्तक में होता है, मंगलाचरण इत्यादि। तो इसमें पहला विभाग उपदेश, उपलब्धि और उच्छ्वास, इस तरह से 3 प्रकार के इसमें सेक्शन बनाए गए हैं। पर ये बुक काफी बड़ी पुस्तक है। बहुत सारे इसमें से गीत आपको पता है इस पुस्तक की, जैसे हम जमुना पुलिने इत्यादि, ये सब जो गीत है। तो मैं इस भजन को चर्चा कर रहा हूँ। ये है बहिर्मुख होए माया रे भजिया। अब क्या कह रहे हैं? बहिर्मुख होए माया रे भजिया, संसारे हो। अच्छा, संसारे होई रागी, बहिर्मुख होए माया, माया रे भजिए, संसारे हई रागी। कृष्ण दया माया प्रपंचे उदया, होइला मार लागी। तो इस भजन में ये कह रहे हैं कि जैसे ही जीव अपने गुरु के, वैष्णवों के बहिर्मुख हो जाता है, जैसे ही जीव गुरु के, वैष्णवों के बहिर्मुख हो जाता है, बहिर्मुख मतलब उनसे नाराज हो जाता है या उनसे अगेंस्ट चला जाता है, या कृष्ण के भक्ति के बहिर्मुख हो जाता है, माया का भजन करने लगता है। भजन मतलब सेवा करना। तो कहते हैं उसको खुद भी पता नहीं चलता है, वो माया का भजन करने लगता है। जब उसको भक्त, कृष्ण भक्त अच्छे नहीं लगेंगे, जब गुरुदेव अच्छे नहीं लगेंगे, कृष्ण की सेवा अच्छी नहीं लगेगी, जैसे ही उसको छोड़ के एक जीव फ्री होता है, तो उनको बुआ जी, चाचा जी सब लोग बुला लेते हैं कि आओ फिर, जब तुम फ्री हो गए हो कृष्ण की सेवा से, तो आइए फिर आप हमारी सेवा कीजिए, है ना। नहीं कुछ नहीं तो यूट्यूब देवता की सेवा कीजिए, नहीं तो शॉर्ट वीडियोस की सेवा कीजिए। Becoming inimical towards the Lord, the devotees, and adorning illusion, है ना, माया को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। I have become madly attached to this material existence. However, Krishna is so kind, for he has arisen like the sun within this material world just for my sake. तो
कह रहे हैं कि फिर भी देखो कृष्ण कितने दयामय है, प्रपंच में आकर के हमारे लिए प्रपंच में आते हैं कृष्ण हमें बचाने के लिए। इस तरह से हमारे गुरु, हमारे आचार्य लोग, जब एक भक्त इस तरह से भ्रमित होता है तो उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। जो भी कोई भक्त हो, चाहे सामान्य ही भक्त हो, कोई बहुत ऊंचा भक्त नहीं, लेकिन उसकी जब वो इस तरह से होता है तो आचार्य, गुरु इत्यादि, शास्त्र इत्यादि उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और वो उसको आके बताते हैं, अरे इस संसार के मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये सारे तो इसीलिए आते हैं कि आपको एक प्रतिस्पर्धा में डाल दे। बस ऊंच नीच, तुम छोटे हम बड़े, ये सारा तो इसीलिए है ताकि इस प्रतिस्पर्धा में बढ़ के शुद्ध भजन न किया जाए। शुद्ध भजन न करने का मतलब भक्तों की सेवा करना, भक्तों से आसक्ति होना, भगवान की सेवा उपासना करना, भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेना, श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, ये सब नहीं करने देना चाहते। तो क्या करते हैं? मान अपमान, लाभ हानि, ऊंच नीच, जीत, तुम बड़े वो बड़े, इन सब चीजों में एक व्यक्ति को फंसा दिया जाता है। व्यक्ति एकदम फंस जाता है। फिर इस बीच में वो फंस जाता है, फिर वो कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये है वो है, अब बहुत हो गया, भक्ति से जा रहा हूँ मैं। कभी घर वाले ये कह देते हैं कि ये जो तुम भगवान की माला कर रहे हो ना, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत पर आ रहे हैं या फिर कुछ देवता परेशान कर रहे हैं तुमको, नारसिंह आ रहे हैं तुमको परेशान करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान की माला जो कर रहे हो, अल्टर स्टैब्लिश किया है तुम। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस संसार के द्वंद में हमको माया सोचती है कि ऊंच नीच कुछ हो, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर दृढ़ता रखता है, एकदम पक्का रहता है कि नहीं, मैंने नहीं छोड़ना है, कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ना। द मोमेंट कोई भक्त जब कृष्ण और वैष्णवों के बहिर्मुख हो जाता है, कृष्ण के, वैष्णवों के सारे जो भक्त समाज है या फिर भक्तों का संघ है, उससे बहिर्मुख जैसे ही होता है, वो सोचता है कि अब मैं अलग संप्रदाय बनाऊं। लेकिन जैसे ही बहिर्मुख होता है, माया देवी उसको और बोलती है, अच्छा चलो ठीक है, बहिर्मुख आप आ गए हो, पहले 2-3 मूवी तो देख लो, फिर बनाना अपना संप्रदाय भी बनाना। तुम ही श्री श्री 108 1008 रहोगे, चिंता मत करो, लेकिन तुमको बस इतना करना है कि अभी थोड़ी देर 2-3 मूवी देख लो। तो व्यक्ति फिर इसमें फंस जाता है। वहां पर भक्ति में मान अपमान सम्मान इत्यादि ये सब बढ़ा करके प्रपंच में हम फंस जाते हैं। हमको लगता है कि अरे मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, ये ठीक नहीं है। और जब बाहर जाते हैं तो वहाँ माया देवी अकेले में मिलती है और फिर अकेले में पूरा काट के रख देती है। सखी है कृष्ण चंद्र गुणेर सागर, अपराधी जने कृपा वितरणे, शोधिते नहीं कातर। फिर कह रहे हैं भगवान कृष्ण है सखी, ये तो गुणों के सागर हैं। जो अपराधी जन हैं उनको भी कृपा वितरण करने के लिए आ रहे हैं। संसारे आसिया प्रकृति भजिया, पुरुष अभिमाने मोहरी। कह रहे हैं कि संसारे आसिया प्रकृति भजिया, संसार में कोई व्यक्ति आता है तो उसके बाद वो प्रकृति मतलब माया की जो संसार है इसकी सेवा करती है, प्रकृति का भजन, माया के संसार का भजन करने लगता है। पुरुष अभिमानी मरी,
उसको बस ये अभिमान क्या हो जाता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने के चक्कर में वो सोचता है कि कुछ भौतिक संसार में बड़ा करने के चक्कर में और उसको बहुत माया देवी का सेवा करनी पड़ती है। पुरुष अभिमानी मरी। पुरुष अभिमान के चक्कर में कि मैं कुछ बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ किया है, मैं हूँ मेन व्यक्ति, इस चीज को दिखाने के चक्कर में कितना सारा, अभिमान के चक्कर में कितना सारा मेहनत करनी पड़ती है। पुरुष अभिमाने मरी, और फिर मर जाता है वो। इतनी इतनी किताबें पढ़ना, इतना कुछ करना। फिर कह रहे कृष्ण दया करी निज अवतारी बंसी रविंद्र हरि। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने दया करके खुद ही अवतार लिया है इस भ्रम को दूर करने के लिए। फिर हेमन रतने विशेष जतने भजो सखिया रता विनोदय खोने श्री कृष्ण चरणे गुणे बंध सदान। कह रहे हैं कि विनोद एखो ने श्री कृष्ण चरणे, कह रहे एमर रतने विशेष जतने भजो सखिया। कह रहे हैं कि लोग तो बोलेंगे कि रोक दो भक्ति, है ना, भक्ति रोक दो, भक्त गुरु जी को छोड़ दो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, तो कहेंगे देखो ऐसा है, ये छोड़ दो अब तो, है ना। नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, तेरे इमन और रतन विशेष जतन, विशेष जतन करो। विशेष जतन का मतलब, जतन तो ठीक, जतन का मतलब ये है कि आप मेहनत करते हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, वो तो। विशेष जतन का मतलब है कि आ, बहुत सारा कुछ बाधाएं होने के बावजूद भी जतन करना चाहिए इस कृष्ण भक्ति में। तो ये कह रहे हैं एमन रतने विशेष जतने भजो सखी। हे सखी, इसको अविरत भजन कीजिए आप, इसको एमन रतने विशेष जतन, ये रतन को विशेष जतन से इसका भजन करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, अविरत भजन करना। अविरत मतलब लोग तो बोलेंगे कि कुछ बीच बीच में गैप हो जाए, लेकिन हमको अविरत भजन करना चाहिए। बिन दये खोने श्री कृष्ण चरणे गुणे बंध सदा नटा। तो ये कह रहे हैं कि मेरे मेरे को तो कुछ मतलब लोग, मतलब आसपास के चलते हुए लोग कह रहे हैं कि आप इनको तो सिखा रहे हो कि खूब इसकी वो होनी चाहिए, इनको सारा चीज बता रहे हो। तो तो कह रहे हैं कि आप भी इन्हीं, जो इन्हीं कृष्ण के गुण हैं, इन्हें हमें प्रभावित करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है, बहिर्मुख होए माया रे भजे। जिस समय कोई व्यक्ति भक्तों का संग और भक्तों का गाइडेंस, और तो मान लो एक व्यक्ति से नहीं तो किसी भक्त के गाइडेंस में आना चाहिए, ताकि वो हमारे मोह मुक्त जो है हो करके हमें गाइड कर सके कि हमें क्या करना है। तो we should seek guidance from, there are many other devotees also। तो बहिर्मुख को, लेकिन जैसे ही आप बहिर्मुख होते हैं माया का भजन करने लगते हैं, संसारे कोई नु राग, और फिर संसार में उसका राग जो है बढ़ जाता है, संसार में अटैचमेंट और आसक्ति बढ़ जाती है। कैसे? ऐसे बढ़ती है कि वो बोलते हैं कि भाई कुछ माया का सेवा करेंगे तो और आसक्ति बढ़ जाएगी।
मान लो कोई व्यक्ति है वो भक्तों का संग छोड़ दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सोचेगा अब क्या हुआ, इतना कोई जरूर नहीं, बाल बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बाल एकदम लंबा लंबा कर लेंगे, फिर और आसक्ति बढ़ जाएगी, कोई माता जी पसंद कर लेंगे, फिर उसके बाद आसक्ति। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः जो है यही बताया जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति भक्तों का संग छोड़ के या भक्ति छोड़ के किसी भक्त के गाइडेंस को छोड़कर जब वो निकलता है, तो किसी के आश्रय में रहना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि निराश्रय भजन करें। कोई होना चाहिए जो आपको गाइड करना चाहिए कि ये करूं कि ना करूं प्रभु जी, थोड़ा आपको जानते हो ऐसा अपने बारे में बता भी दीजिए, और थोड़ा तो इस तरह से गाइडेंस में ही भक्ति करना चाहिए, निराश्रय भजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बहिर्मुख होए माया रे भजिए, संसारे होए नो रागी। कृष्ण दयामय प्रपंचे उदय होइलो अमार रागी। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सबको अनम्यूट कर क्वेश्चन सारे। एक मिनट, ये हाथ नीचे नहीं हो रहा, नेटवर्क की वजह से ऐसा कुछ हो। अभी तो नीचे हो गया। अच्छा, अच्छा। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कुछ कहना चाहते हैं, want to express something? मैंने अनम्यूट कर दिया, आप कुछ भी। उत्तम विधा धर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही हाँ प्रभु जी? हाँ कल हाँ अमावस्या है ना, वो गिरान वगैरह है क्या? कल। हाँ, अमावस्या है कल, अच्छा अच्छा। गिरान वगैरह है नहीं क्या ऐसा बोल? तो कुछ बताया नहीं गया है ग्रहण वगैरह, कल ऐसा हाँ ग्रहण तो नहीं बताया गया है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ आएगा तो ग्रुप पे आ जाएगा, हाँ हाँ। हरे है ना। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? Any other question? ठीक है, तो कहते हैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे की जय, हरे कृष्णा प्रभु। की जय, और प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा माता जी राम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ।